Hello friends, good morning. I am Shishil Kumar Jain. I have been working for the education and psychology last 30 years. So this is for you the new lecture about the impulse from psychology, and I gave title it to the psychology of impulse. I am renowned speaker of and trainer from the Global Education and Training Institute, Lucknow, and I spoke and delivered my webinar through the online platform on the behalf of the Geti. इस स्टोव को एक पर्सन समझ लें। इस स्टोव में पहले से एक्यूमुलेटेड नेगेटिव थॉट्स हैं, वो फ्यूल के रूप में हैं। ठीक है, इसमें कुछ सम एलिमेंट्स फॉर आउटर साइड दे हैव द मोटिव्स एंड दे एलिवेट द टुवर्ड्स द नेगेटिविटी। वो इस पंप के द्वारा, ये जो पंप है इसके द्वारा उसको क्या करते हैं, अपने मोटिव्स के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, उसकी नेगेटिविटी को और मोटिवेट करते हैं, मतलब उसमें और एक्यूमुलेशन करवाते हैं उसको उस तरीके से कन्विंस करके। ठीक है, अब इसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो इस चीज़ को डिनाई करता है या ऐसा लगता है सामने वाले को, एलिवेटर को, कि यहाँ कुछ न कुछ ये हमारे मोटिव्स में ये उस फ्लो में नहीं जा रहा है जिस फ्लो में हम उसको ले जाना चाह रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, पिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हल्के से वो स्टू जब वर्क करता है, इस वर्किंग को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इम्पल्स और इसकी वर्किंग में किस तरीके से समानता है। तो उस पिन से उसको थोड़ा सा प्रिक करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द मोटिवेशन ऑफ एलिवेटर्स, मतलब उस एलिवेटर्स के अकॉर्डिंग करते हैं। और फिर क्या करते हैं, प्लान्ड मूव होता है, पहले से उसके मोटिव्स सेट होते हैं और उसको स्पार्क कर देते हैं। और स्पार्क करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट देखिए आप, ये देखिए, रिजल्ट ऑफ इम्पल्स सडनली बस्ट इनटू एंगर्स, किसी के भी प्रति, अगेंस्ट एनीबडी एल्स। ओके, आप किसी के भी प्रति उसको बिल्कुल इस तरीके से भर देते हैं, है ना, और वो एकदम ब्लास्ट हो जाता है जैसे ही आप स्पार्क करते हैं। प्लांट मूव होता है बिल्कुल एट द टाइम आप व्हेन यू द एलिवेटर्स एंड द स्टिमुलेटर्स नीड्स टू स्पार्क, जब वो नीड टू स्पार्क, जब वो करना चाहते हैं, उनकी डिज़ायर, उसी समय पे उसको स्पार्क करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि उनका जो मेन है टारगेटेड क्लास होता है। इसमें देखिए किसके लिए उसका यूज़ करना चाह रहे हैं, मेन टारगेटेड क्लास है। और उसमें उसके साथ जो है सिर्फ टारगेटेड क्लास का नुकसान नहीं होता है, टारगेटेड क्लास के रिलेशंस नहीं टूटते हैं, नर्चर्ड क्लास जो है वो भी इसमें डैमेज होता है। मीन्स ये समझ लीजिए कि एक पूरा सोशल सिनेरियो है, उस सोशल सिनेरियो में या फैमिली वाला सिनेरियो है, कारपोरेट कल्चर वाला सिनेरियो है, या फिर ये आपका एक वर्किंग प्लेस वाला सिनेरियो है, ये कहीं पर भी हो सकती है। ये जो सिचुएशन पैदा होती है वो पैदा की जाती है, इम्पल्स का हम बहाना लेते हैं, पर इम्पल्स को जनरेट कैसे किया जाता है और इम्पल्स होता क्या और इम्पल्स आता कैसे। देखिए, ये जो है मैन टारगेटेड क्लास है और उसके साथ जिनको नुकसान होना है वो नर्चर्ड क्लास दोनों तरफ है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है। ये बैलेंसिंग इस तरीके से की गई है। अब देखिए, नीचे मैंने लिया है स्टिमुलेटर फर्स्ट, स्टिमुलेटर सेकंड, स्टिमुलेटर थर्ड, स्टिमुलेटर फोर्थ एंड स्टिमुलेटर फिफ्थ। दिस स्टिमुलेटर सपोर्ट द एलिवेटर एंड एक्यूमुलेशन। यही उस एलिवेटर के सपोर्ट में ही है ये, और ये इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। और ये जो है दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सन। ये समझ लो कि ब्रास स्टो एक पर्सन है जो पहले से इग्नोरेंट है, आइसोलेटेड है, सेल्फ सेंटर्ड है, और वो किसी भी एक्शन को, उसको मालूम है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, तब उसके अंदर नेगेटिविटी ऑलरेडी फ्यूल के रूप में जो है स्टोर्ड है। उस फ्यूल को सिर्फ हमको प्रेशराइज करना है। एलिवेटर क्या करता है कि उस सिचुएशन का, उसका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए
उसके नेगेटिविटी को एलिवेट करता है। एलिवेट करने के बाद एक और उसका जो साथी होता है उसको पिन प्रिक करके, मतलब उसको सपोर्ट करता है कि जरा भी उसके ब्रेन में अगर कोई थॉट प्रोसेस पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो उसको नेगेटिव की तरफ मोड़ना। और फिर उसको प्लान्ड मूव में, जब प्लान्ड मूव मतलब वो चाल, जब एलिवेटर्स चाहते हैं कि इसी समय में इसको स्पार्क किया जाए और ये ब्लास्ट होके हमारा जो मोटिव्स है उसको पूरा करे, बस उसी समय उसको स्पार्क कर देते हैं। और स्पार्क करने के बाद वो भड़क पड़ता है, बंदा एकदम आपका एकदम ब्लास्ट हो जाता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, फेस टू फेस हो या वो कन्वर्सेशन में हो या कहीं दूर आपके दूसरे जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उससे बात कर रहा हूँ, या वो कहीं और मास कम्युनिकेशन कर रहा हो, तब भी वो इस तरीके की हरकत कर जाएगा। और जो मेन टारगेटेड क्लास है उसके साथ नर्चर क्लास को भी लॉस होगा। पर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, इनके पीछे मोटिव्स है। और मोटिव्स क्या होते हैं देख लीजिए, इस फिगर से मैं समझाना चाहूँगा कि क्या साइकोलॉजी वर्क करती है। पहली बात तो ये है, आप देखिए इस फिगर से समझने की कोशिश करिए। ओके, दैट इज दिस पीपल, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, एक तो अपने चेहरे पे जो है मास्क पहन के रहते हैं, मुखौटा जो है, मुखौटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्यक्ति की। मीन्स एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और इन्हीं चेहरों के पीछे से वो दूसरे के कंधे पे रख के गोली चलाने का काम करते हैं। मेन टारगेटेड, मैंने कहा ना टारगेटेड जो क्लास है, मेन टारगेटेड क्लास के लिए आप करना खुद चाहते हैं, पर चूंकि आप को एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया है तो आप दूसरे के कंधे पे रख के गोली चलाते हैं। और ये है कि आप सारी चीज़ों को हैंडल करके सबको कठपुतली बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से। एक्चुअली में ये एक्सिस्टेंस वाली बात है। आपका अस्तित्व हर जगह, मीन्स आप अपना इम्पोर्टेंस प्रूव करना चाहते हैं, आप अपने आप को जस्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन, ये सब जो करना चाहते हैं, वहाँ से आप किसी को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। या तो आप खुद इंस्ट्रूमेंट बने या दूसरों को बनाए, तो सबसे बेहतर तरीका होता है इंस्ट्रूमेंट दूसरे को बनाया जाता है। तो मैं I will tell you, I will guide you about that matter. When you listen and think, when the people motivate you towards this during the conversation, during the convincing, okay, they have the convincing power. उनके पास convincing power है, and this happen only when the person is and the emotional drawback, emotional इमोशनल फॉल में जब होता है वो इस तरीके से, जब वो सब तरीके से परेशान होता है तब उसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये एक मेरा मॉडल है, और इस मॉडल से मैंने समझाने की कोशिश की है कि हम इम्पल्स को एक्सक्यूज़ नहीं बनाएं, बहाने नहीं बनाएं, हम इम्पल्स पर कंट्रोल करें और इम्पल्स को समझने की कोशिश करें। और इस तरीके के कुछ जो मोटिव्स वाले लोग हैं उनको हम अपने आप को इंस्ट्रूमेंट नहीं बनने दें उनके हाथों का। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। ये साइकोलॉजी में मेरा पहला जो है ये इस तरीके से मैंने इसको दिया है कि इम्पल्स, जो साइकोलॉजी ऑफ इम्पल्स है वो क्या कहती है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हर एक की जीवन का हिस्सा हो सकता है, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में ये जो है आता ही आता है, ये दौर, ये होता ही है उसके साथ, और अक्सर होता है, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है कि मोटिव्स जो इस तरीके से जो चीज़ें पैदा होती है वो किस तरीके से हमको डिस्टर्ब कर देती है। तो अब मैं चलता हूँ इसके साइंटिफिक जो अप्रोच है कि क्या कहता है इम्पल्स फिजिक्स में। देखिए, इम्पल्स मीन्स व्हाट इन फिजिक्स? Impulse means change in momentum. Newton's second law states that the net external force acting on an object is equal to the time rate of the change of the object's momentum. न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स है, जब वो किसी
ऑब्जेक्ट पर जब वो अप्लाई किया जाता है तो वो उसके चेंज ऑफ द टाइम रेट टाइम रेट ऑफ चेंज जो है ऑफ द ऑब्जेक्ट मोमेंटम, मतलब मोमेंटम ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जब वो चेंज लाता है ना, तो उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द इम्पल्स। बिल्कुल सही बात की। एक्सटर्नल फोर्स, वहाँ साइकोलॉजी में मैं बता दूं कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है, आपका एलिवेटर है, स्टिमुलेटर है, ठीक है, प्रिक करने वाली चीज़ें हैं, ये सारा। और एक्चुअली में उसके अंदर जो है पोटेंशियल जो है वो फ्यूल के रूप में पहले से नेगेटिव थॉट्स उसके इसमें हैं, आप उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं ये चीज़ें। और एट द टाइम रेट, चेंज ऑफ द टाइम रेट, आप किस स्पीड से, मतलब देयर इज़ नो नीड टू गिव द टाइम टू थिंक, मतलब आप सोचने का भी समय नहीं देंगे तभी वो इम्पल्स वर्क करेगा। कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं इसमें कि अगर if you can run your impulse or you can run your anger for 10 सेकंड, अगर आप अपने क्रोध को 10 सेकंड तक दौड़ा सको तो आप यू विल बी द मास्टर ऑफ द अर्थ, आप दुनिया के क्या हो जाएंगे, आप मालिक हो जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है। सो नेट फोर्स इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। डेल पी इज द मोमेंटम एंड डेल टी इज द टाइम। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके से ये वर्क करता है। एक्चुअली में इम्पल्स एंड मोमेंटम, एफ डेल टी इक्वल टू एम डेल वी। व्हाट इज इट एग्जैक्टली? Exactly, impulse, that is what impulse, it is the when an object with velocity change in the velocity with respect to time, what will happen then? It is always equal to the product of the velocity into mass of the object equal to the force and to time difference। मीन्स सीधा सा है exactly। जब आपकी, मतलब अगर इसको यूँ देखा जाए एज अ फिज़िक्स, तो एक वेलोसिटी, एक बाइक जो है, मैं एक कह दूँ कि एक लीन एंड थीन जो है बंदा, पर्सनालिटी, वो पूरी स्पीड से दौड़ के जाए और एक हैवी वेट व्यक्ति को अगर जाके टकराए, कोलिजन करे तो वो उसको गिरा देगा। दैट इज़ द मोमेंटम। ओके। और जब वो दौड़ के जाता है, ये उसका इम्पल्स है। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात है। तो इसी तरीके से जब थॉट एक्यूमुलेट हुए और उनको मोशन दे दिया जाए एलिवेटर और स्टिमुलेटर के द्वारा, तो वो बिल्कुल उसको पूरा ब्लास्ट होके, वो चाहे वो एंगर में निकले, सपोज करो वो किसी का मर्डर भी कर सकता है, वो मर्डर कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, खुद के साथ कर सकता है, दूसरों के साथ कर सकता है ना। वो एंगर में पागल हो सकता है, उसको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, उसको मेंटल अरेस्ट आ सकता है, उसको जो है ब्रेन हैमरेज हो सकता है। ये सारा इम्पल्स का वो है। ये सारे उधर जो साइकोलॉजिकल इम्पल्स और मैं इस इम्पल्स के बीच में एक कोरिलेशन देखना चाह रहा था और मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए, व्हाट इज इम्पल्स, और इसमें टाइम कितना बड़ा मैटर करता है। अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। सर्टेन अमाउंट, सर्टेनिटी, टाइम की सर्टेनिटी बिल्कुल फिक्स है। फोर्स इज डेल टी टू एम, ये ऑब्जेक्ट है जिस पे लगाया जा रहा है, और इम्पल्स जो है किस तरीके से एकदम एलिवेट होती है और एलिवेट होकर बिल्कुल नीचे जाती है। ठीक है। और ये टाइम इंटरवल जो है उतना है T1 टू T2 के बीच में है। सो इम्पल्स इक्वल टू एफ एवरेज डेल टी, आई इक्वल टू एफ एवरेज डेल टी, और डेल पी इक्वल टू एम डेल वी। मीन्स ये मोमेंटम और इम्पल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस फिजिकली है, बट अगर हम साइकोलॉजिकली देखा जाए तो उसमें डिफरेंस नहीं, वो बिल्कुल ब्लास्ट होता है और एक अलग तरीके का जो है डिफरेंट टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट है। और of any kind of the person, okay, not the emotionally strong, and he or she will always
always means frequently, when there is need, when frequently, when at the time interval, okay, he or she will show the same kind of the behavior with others, और ऐसा होगा, अक्सर ऐसा वो करेगा. Another way of the impulse definition: impulse is the amount of change in an object momentum. जो impulse है वो amount of change है an object का momentum है. So del P equal to PF minus PI and del P equal to MVF MVI. मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे मोमेंटम को लेके और यहाँ पे जो है आपके इम्पल्स को लेके. इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ टाइम अप्लाइड. कितनी देर के लिए, आप कितनी देर के लिए उसको अप्लाई करना चाहते हैं. डेल पी इक्वल टू एफ डेल टी. सो हियर इज द इम्पल्स इक्वल टू फोर्स रिड्यूस द एवरेज इम्पैक्ट फोर्स. अगर रिड्यूस करेंगे आप एलिवेटर और एक्यूमुलेटर करेंगे तो उन अकॉर्डिंग टू देयर मोटिव्स इट विल नॉट वर्क. बट वो एक्सट्रीम टाइम ऑफ कोलिजन, और इसमें एक और बात है, अगर वो टाइम का कोलिजन जो है एक्सटेंड कर देते हैं तो वो जो इम्पल्स है वो डिक्रीज होता चला जाएगा. सो इस तरीके से जो है मैं आपको फिर से यहाँ ले जाता हूँ इस पूरे डायग्राम को, इस पूरे फ्लो चार्ट को, और मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये इस तरीके से पूरा वर्क करता है. और इसको अगर समझा जाए तो मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति का इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा. आप अगर समझ ले, जो भी इसको समझ लेगा, एक तो सबसे पहला ये है कि इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा. कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा. ठीक है, जब ऐसा होगा तो इंडिविजुअली वी विल बी द स्ट्रॉन्ग. हम अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं बनते हैं, हम इमोशनली एक्सप्लॉइट नहीं होते हैं. वी आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन आवर लाइफ. ओके, वी आर नॉट अलाउड टू, दैट मीन्स have elevator and stimulator in our life. So our life and our relations in our family, society, working place, corporate sector, where we work, okay, and that is we are not allowed others to have or to get the result of their motives. हम उनको अलाउ नहीं करेंगे तो हम जो है एक बेहतर पर्सनालिटी बन सकते हैं. क्योंकि ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं होता है, बंदा पॉजिटिव होता है, पर आपका सराउंडिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है इस बात के लिए कि आप नेगेटिव की तरफ हम बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं बनिस्बत पॉजिटिव की तरफ. क्योंकि इस तरीके के सिचुएशंस पैदा किए जाते हैं हमारे साथ में, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाले का मोटिव क्या है, जो लोग हमको हैंडल कर रहे हैं वो क्यों करना चाहते हैं. तो ये सारा जो है ये सारे मिलके मोटिव सबका एक होता है, चाहे वो एलिवेटर हो, पिन प्रिकर हो, और चाहे वो स्टिमुलेटर हो. वो सब किसी उनके लिए एक टारगेटेड क्लास है. उस टारगेटेड क्लास को मतलब एक तो टारगेटेड क्लास को उनको डिप्राइव करना है, ठीक है, उनको स्ट्रेस देना है. और दैट मीन्स एक तो आपका या तो दो जो एलिवेटर एंड जो स्टिमुलेटर है, दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स, दे वांट टू जस्टिफाई देयर एक्टिविटीज एंड देयर प्रीवियस हिस्ट्री. दे वांट टू हैव, दैट मीन्स शो we are the better and good and very social or very that means conscious about the relations. Another thing is that उनका दूसरा मोटिव ये हो सकता है कि सारी चीज़ों को एक्सिस्टेंस की बात आ गई, हैंडल करने की बात हो गई, कंट्रोल करने की बात आ गई, या फिर वो सारे जो हैं कि हम वी कैन मैनिपुलेट द थिंग्स, जो फर्स्ट फिगर जो बता रहा है ये. सेकंड ये है कि वो सीधा सा गणित है, दूसरे के कंधे पे रख के गोली चला, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे हैव द मास्क ऑन देयर फेसेस. वो अपने मास्क में वो आंखें ढक लेते हैं और दुनिया हमको देख नहीं रही है, दुनिया
हमको समझ नहीं रही है, या फिर वो मुखौटा पहन के एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं और हर बार उनका एक अलग रूप होता है। तो ये जो है ये मोटिवेटर्स हैं इम्पल्स के, और इम्पल्स में हर पर्सनालिटी को ये समझना चाहिए कि इम्पल्स किस तरीके से, इम्पल्स का ना तो एक्सक्यूज़ बहाना ले कि हम कभी भी किसी पे गुस्सा कर दे, कभी भी किसी को कुछ बोल दे, और कभी भी किसी के लिए कुछ भी मैं ऐसा ही हूँ और इस तरीके से, या हम वर्किंग प्लेस में जब ऐसा बार बार करेंगे, फ्रिक्वेंटली करेंगे, तो वो आपके लिए एक आपका सिंबल बन जाएगा, कि सिंबॉलिक हो जाएगा कि ये बंदा ऐसा है तो ये ज़्यादा प्रोग्रेस कैसे कर पाएगा। सो ये समझने की कोशिश करें। मैंने इम्पल्स को समझाने की कोशिश की, और ये जो है ये डायग्राम मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेहतरीन डायग्राम होगा। इफ़ यू वॉच इट, लाइक इट, एंड सो यू विल हैव टू सब्सक्राइब इट एंड ब्रिंग द बेल। इम्पल्स, आवेग, साइकोलॉजी ऑफ इम्पल्स, आवेग का मनोविज्ञान। कब कब ऐसी स्थितियाँ बनती है कि जब व्यक्ति के इम्पल्स जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रहते, नियंत्रण में नहीं रहते हैं। जब व्यक्ति या तो स्वयं नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, वो चाहे किसी फ्रेंड, रिलेटिव या बहुत क्लोज रिलेशंस, या अपने फेलो, वर्किंग फेलो, सबॉर्डिनेट, काम करने वाले के साथ, किसी के भी साथ, राष्ट्र, देश और सोसाइटी को लेके वो किसी के भी लिए वो इम्पल्सिव हो सकता है। और दूसरा है कि इम्पल्स को मैं दोनों तरीके से देखता हूँ, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होते हैं। देखिए, नेगेटिव इफ़ेक्ट में पहली बात तो ये है कि पहला इम्पल्स क्यों पैदा किए जाते हैं, क्यों अंदर आ जाते हैं इम्पल्स। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पहला जो है इनसिक्योरिटी इन लाइफ, एनी काइंड ऑफ द इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब, इनसिक्योरिटी ऑफ वर्क, इनसिक्योरिटी ऑफ एक्सिस्टेंस, इनसिक्योरिटी ऑफ इमोशनल सपोर्ट इन, और जो है इनसिक्योरिटी ऑफ वर्क है, इनसिक्योरिटी ऑफ आपका जो रिलेशंस है, इनसिक्योरिटी इन रिलेशंस, एंड इनसिक्योरिटी ऑफ इम्पोर्टेंस। ये जो सारी चीज़ें, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की जो भावना है, वो जो है वो सबसे पहला कारण होता है। दूसरा ये होता है कि अगर स्वयं व्यक्ति कर रहा है तो वो खुद इनसिक्योरिटी के कारण कर रहा है। दूसरा ये है कि अगर वो किसी के मोटिवेशन में कर रहा है, या अचानक उसको इम्पल्सिव, जैसे मैंने कहा ना, एलिवेटर्स एंड स्टिमुलेटर और ये सारे लोग जो हैं, एक्चुअली में इंस्ट्रूमेंट तो वो खुद ही है, खुद है, ये खुद को सोचना पड़ेगा। तो किसी को डिफेम करने के लिए, वो स्वयं भी डिफेम करना चाहता हूँ, है ना, जस्टिफाई करने के लिए। जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जस्टिफिकेशन, सिग्निफिकेंट, ये सारे वो वर्ड हैं, ये सारी वो डिज़ायर है ना। इकोनॉमिकल हरेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं रिलेशंस में, कहीं पर भी। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो है व्यक्ति को लेके जाते हैं इम्पल्स की ओर। वो अपना नियंत्रण खो देता है, अपना आपा खो देता है। आपा खो के वो एकदम सडन रिएक्ट करता है, चाहे वो क्रोध में आ जाएगा, एंगर में आ जाएगा, और ये जो इस तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट है, यही ले जाता है व्यक्ति को टेररिज्म की तरफ, टेरर की तरफ, यही ले जाता है व्यक्ति को मर्डर करने की तरफ, या फिर किसी को हरेस करने की तरफ। यही इम्पल्स ले जाता है, सारी जितनी भी एविल्स है उसकी तरफ उसको डाइवर्ट करता है। तो एक तो ये हो गया उसका नेगेटिव पहलू। पर मैं इसी इम्पल्स को अगर हम अपने पैशन बना ले, इसी इम्पल्स को हम पॉजिटिव में पैशन बना ले, तो वही तो व्यक्ति, वही तो इम्पल्स है जो एक सोल्जर को बॉर्डर पे अपनी देश की रक्षा के लिए मरने की प्रेरणा देता है। ये इम्पल्स नहीं होता तो बंदूक से गोली नहीं छूटती। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो विदाउट इम्पल्स बंदूक से गोली छूट ही नहीं सकती, वो टारगेट अचीव ही नहीं कर सकती है। तो बात इसकी है कि हम इम्पल्स को कितना पॉजिटिव लेते हैं। हम इम्पल्स को पॉजिटिव लें, अपने क्रोध को पालना सीख। एक फिल्म थी जिसमें सनी देओल को उसके पिताजी कहते हैं कि अपने क्रोध को पालना सीख। और कुछ लोग क्रोध को पाल के और दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाते हैं। उनके अंदर भी एक्युमुलेट होता जाता है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि
व्यक्ति जो है वो अपने आप में एक आइलैंड है, बहुत आइसोलेटेड होता है। और इसीलिए इन आवेगों के कारण, इस तरीके के आवेगों के कारण हम नेगेटिव इम्पल्स को लेके चलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम नेगेटिव इम्पल्स बोल रहे हैं या हम इम्पल्स का पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं। इम्पल्स तो हमेशा जो है वो इम्पल्स अपने आप में एक ट्रेट है, उस ट्रेट को हम पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं। किस ट्रेंड में यूज़ कर रहे हैं? वो शहीद भगत सिंह का इम्पल्स ही तो था जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका। उसी इम्पल्स हेलो। सो साइकोलॉजी ऑफ इम्पल्स की साइकोलॉजी में सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये पॉजिटिव भी होती है और ये नेगेटिव भी होती है। अभी मैं यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की बात बताता हूँ। नेगेटिव क्यों होती है? नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि आप नेगेटिव थॉट्स आप में एक्यूमुलेट होते हैं। वो किसी के भी प्रति हो सकते हैं, आपके फेलो के प्रति, आपके मीन्स स्पाउस के प्रति हो सकते हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट है उसके प्रति हो सकते हैं, आपके बॉस के प्रति हो सकते हैं, आपके देश के प्रति हो सकते हैं, आपके राष्ट्र के प्रति हो सकते हैं, प्रदेश के प्रति हो सकते हैं, गवर्नमेंट के प्रति हो सकते हैं, एक सिस्टम के अगेंस्ट इम्पल्स हो सकते हैं, व्यक्ति विशेष के प्रति आपके इम्पल्स हो सकते हैं, फैमिली में ये चीज़ हो सकती है, समाज में ये चीज़ हो सकती है, सामुदायिक स्तर पर हो सकती है ना। ये जो है हर तरीके से ये इम्पल्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। जो नेगेटिव इम्पल्स है वो एक व्यक्ति से उस दौर में, उस समय में, उस मोमेंटम में, उस पल में मर्डर करवा सकते हैं, उसको टेररिस्ट बना सकते हैं। और टेररिस्ट बनाने का क्या तरीका? बस वही है, यही तरीका है। एक स्टोव है, उसको पंप किया जा रहा है, नेगेटिव की तरफ मोड़ा जा रहा है और फिर उसको जब ज़रूरत पड़ती है तब स्पार्क दिखा के ब्लास्ट करवा देते हैं। ऐसे ही थोड़ी बॉम्बे ब्लास्ट, सीरियल बॉम्बे के सीरियल ब्लास्ट, फिर आपका 26 नवंबर जो है 2008, फिर WTC पे आपका अटैक होना, ये सारी जो चीज़ें हैं, फिर रॉयट्स हो जाना, अचानक से रॉयट्स हो जाना, ये सारे उन इम्पल्स के एग्जाम्पल है कि किस तरीके से इम्पल्स एक्यूमुलेट किए जाते हैं और किस तरीके से इनको हैंडल किया जाता है। सो दैट इज़, ये चीज़ें कहीं पर भी हो सकती है, फैमिली में हो सकती है, अपने दोस्तों के बीच में हो सकती है, कभी भी हो सकता है। इम्पल्स जो है बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को ब्रेक कर सकते हैं। और वही चीज़ जब हम पॉजिटिवली लेके चलते हैं तो पॉजिटिवली एक बात आती है कि यही तो वो इम्पल्स है जो एक सोल्जर को अपनी जान देने का जज्बा पैदा कर देती है बॉर्डर पे। यही तो वो इम्पल्स है जो किसी की जान बचाने के लिए आदमी आग में कूद जाता है, नदी में कूद जाता है, तैरना नहीं आता है तो भी बचाने के लिए। यही तो वो इम्पल्स है। तो हम इम्पल्स को पॉजिटिवली हम इम्पल्स को किस तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं? हम पॉजिटिवली क्रिएशन में लगा रहे हैं, सृजन में लगा रहे हैं, क्योंकि इम्पल्स इज टुवर्ड्स द इम्पल्स जो है, इम्पल्स अगर हमारे पास इम्पल्स टुवर्ड्स द पैशन, वो जुनून की तरफ ले जाता है हमको, और वो जो जुनून है वो इम्पल्स को पैदा करता है। अब हम किस तरीके का कर रहे हैं ये मैं आपको और इम्पल्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से हम अपने हम कम से कम इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बने। हम पॉजिटिव इम्पल्स के लिए बिल्कुल बन सकते हैं, बाकी नेगेटिव इम्पल्स के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना चाहिए। हमें उस जो हमें कन्विंस करा रहा है, जो हमारे आसपास सराउंडिंग में है, और हमारे ये छोटे छोटे जो नीचे हमारे मोटिव्स हैं, उन मोटिव्स में इनका उपयोग करने के बजाय हम डायरेक्ट और उसका सॉल्यूशन ढूंढें। और सॉल्यूशन ये है कि हम मुखौटे हटा दें, हम दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाए, और हम अपने आप को ये नहीं सोचे कि मैं ही अकेला जो हूँ मैं हैंडल कर सकता हूँ, और इस तरीके से अपने जो हिडन जो टारगेट्स हैं उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए कभी भी इम्पल्स का यूज़ ना तो खुद उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बने और ना किसी दूसरे को ऐसा अवसर दे कि वो इंस्ट्रूमेंट बने। थैंक यू वेरी मच। तो इसको आपको अगर ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं साइकोलॉजी में थोड़ा आगे और कुछ रिसर्च कर पाऊँ। ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना मॉडल मैंने बनाया है, और इस मॉडल को देख के आप अगर इसको बिल्कुल आपको पसंद आया हो, मेरे ख्याल से एक पेज में मैंने सारी चीज़ें लिख दी है और बताने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।